जमशेदपुर बहुत भाग्यशाली है कि एक बेटी आई है अपनी घर, अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपनी पड़ोसी से मिलने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए वह सर छोड़ चुकी थी और बहुत बड़ा मिशन में काम कर रही थी। और सबसे बड़ी चीज है कि देश की बड़ी बड़ी जो रिसर्च जो संस्था है उनके रिसर्च को वह लेती है, मतलब कि जो देश के नामी रिसर्च सेंटर है इनसे डिस्कशन किया जाता है, उनको भी यह रिसर्च में हेल्प करती है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। डॉक्टर प्रीता शरण जो हमारे साथ है। मैं प्रीता शरण और मेरे मम्मी और पापा दिख रहे हैं फोटो में। और मेरा जन्म जमशेदपुर टाटा मेन हॉस्पिटल में हुआ और शुरू से मेरी स्कूली शिक्षा और कॉलेज यहाँ कदमा गर्ल्स हाई स्कूल और उसके बाद वुमेंस कॉलेज एंड कोऑपरेटिव कॉलेज से हुई। आफ्टर ग्रेजुएशन हम पोस्ट डॉक्टरेट करने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चले गए और उसके बाद वहाँ से फिर IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने PhD किया और उसी बीच शादी हो गई और पढ़ाई मेरा कंटिन्यू रहा। और उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट IIT खड़गपुर से किया। इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई और सारे लोगों का सहयोग मिला, घर वाले और मेरे ससुराल वाले और सभी लोग, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी था मेरे साथ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली। तो मैंने जॉब करने से पहले पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई भी मैंने IIT खड़गपुर से कर ली, जो कि बहुत हमको अब फायदेमंद हो रहा है। कितने घर में परिवार थे, कितने घर में फैमिली मेंबर आपके? हाँ, तो यहाँ पर ना पापा मम्मी के घर में? तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारे साथ 6 भाई बहन थे, हम लोग 4 बहन और 2 भाई। और उस वक्त मेरे पापा अकेले अर्निंग मेंबर थे और साथ में 2 मौसी भी रहती थी हम लोग के साथ और 2 चाचा भी रहते थे। तो हमारे घर में कुल मतलब हम 15-16 लोग रहते थे और एक छोटे से घर में। पढ़ाई आपने इतना अच्छा मैंने किया? हाँ, क्योंकि पापा और मम्मी का दोनों का ये था कि कुछ भी हो तुमको पढ़ाई पूरी करनी है। उस वक्त जबकि पैसे की थोड़ी तंगी भी थी, लेकिन पापा कभी हार नहीं माने और मम्मी का कहना था नहीं ऐसे नहीं है। बहुत लोग बोले कि नहीं बेटी है शादी कर दिया जाए बहुत जल्दी, लेकिन मम्मी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत रखी कि नहीं हम अपनी चारों बेटियों को एकदम पढ़ाई जितना वो कर सकती है हम कराएंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा शादी का। चलिए, आपका मम्मी से इतना अच्छा बेटी को आज देश का वैज्ञानिक बना दिए, कैसे करके हुआ? परिश्रम किए बच्चे, परिश्रम किए, हम लोग सहयोग दिए। सहयोग किए। कैसे बढ़ने में बचपन में कैसी थी बेटी आपको पढ़ने में? पढ़ाई में शुरू से मेहनत कर कैसे करके इतना बड़ा परिवार को 4 बेटी को उस समय के समय आपने इतना बड़े देश के वैज्ञानिक और इन्वेंशन कंपनी का हेड बना दिया? मेरा प्रोत्साहन था, लेकिन असल मेहनत बेटी लोग को था। चारों बेटी बहुत मेहनती और हिम्मत नहीं हारी, हमेशा ये परिस्थिति से लड़ते हुए ये वैज्ञानिक बन गए। तो आप बताएं कितना दिन से परिवार से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े सहयोग, मतलब आज पूरे देश को क्या बताना चाहेंगे, इतने मतलब बेटी को कितना आगे बढ़ाने की जरूरत है? ये हम 25 साल से लगभग इस परिवार से जुटे हुए हैं और हम जानते हैं शरण साहब बहुत हिम्मती आदमी है। टाटा कंपनी में नौकरी करते थे, जितना ही तनख्वाह मिलता था उसी में सभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना और कभी भी हार नहीं माने, जिसका परिणाम है आज सभी लड़की एक पर एक है, बच्चे लोग एक पर एक हैं, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। ये शरण साहब का और उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बोलना चाहेंगे, कितना दिन से आप जुड़े हुए हैं शरण साहब के साथ? मैं विपिन बिहारी प्रसाद। शरण साहब तो हमारे पहले तो मित्र थे, पर बाद में जो है ये हमारे समधी बन गए। इनका जो है ये आज तक जो है ये किसी भी काम में, जो भी काम हो, किसी काम में ये पीछे नहीं हटते हैं।
और इनका 6 बच्चे थे। जब उस समय के 6 बच्चे को अपने हिम्मत से ये प्रोत्साहित करके पढ़ाया लिखाया और सभी बच्चे आज आगे बढ़ गए हैं और इसके लिए हमको खुशी है। अब परिवार की बात से अब हम लेके जाते हैं देश और दुनिया के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी कोई भी देश, इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशंस अगर आगे बढ़ता है तो उसमें रिसर्च एंड R&D की बहुत बड़ा योगदान है और यही काम डॉक्टर प्रीता शरण जी करते हैं। तो वर्तमान में बताएं कि आप किस किस इंस्टीट्यूशन से आप इन्वेंशन कर रही है। तो वर्तमान में मैं डीन रिसर्च हूँ ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेंगलोर में स्थित है। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारा कोलैबोरेशन कर रखा है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से, लाइक MIT यूनिवर्सिटी से है और NIT से है और NIT जमशेदपुर, NIT पटना से है। अच्छा। और इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि NIRF रैंकिंग 1 है, तो उनके साथ भी जो है तो हम लोग कोलैबोरेटिव रिसर्च। हमने देखा कि आपका DRDO लिखा हुआ, USA लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक लिखा हुआ। इसके बारे में 3 चीज के बारे में बताइए। पहले DRDO से आपने क्या प्रोजेक्ट में काम किया? हमारे कॉलेज में एक वो था कि ऑल ओवर इंडिया में एक एडवर्टीजमेंट था कि आप अगर कोई हेल्प इंडियन नेवी के लिए कर सकती हैं तो आप अप्लाई कीजिए। तो उस जमाने में 2011 में मैंने अप्लाई किया और 2012 में मुझे वो प्रॉपर चैनल से और मैंने 2-3 राउंड इंटरव्यू दिया और मैंने नेवल रिसर्च बोर्ड के लिए 25 लाख का हमें सॉफ्ट वो मिला। ठीक है, देश का डिफेंस सेक्टर है, लेकिन उसमें आपने काम किया। छोड़ दीजिए, उसको डिस्क्लोज नहीं करने का क्या है, गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी। फिर USA के लिए आपने क्या किया? फिर 2012, 13, 14 तीन साल लगातार विदाउट फेल हमें हैट्रिक अवार्ड मिला है IEEE USA से। तो उसके लिए मैंने बहुत सारा डिवाइस बनाया हुआ है, लो कॉस्ट डिवाइस। तो उसका एक एडवर्टीजमेंट था कि आप इंडिया के लिए लो कॉस्ट डिवाइस बनाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ मतलब USA जो है, IEEE USA जो बहुत बड़ी संस्था है, वो फंडिंग देती है। तो मैंने 3 तरह का डिवाइस बना दिया उसके लिए। और सबसे बड़ी स्टेट ऑफ कर्नाटक, ये भी आपको फंड दिया, इसके बारे में बताइए। इसके आपने क्या बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका तो बहुत ही मेहरबान है मेरे ऊपर और मुझे 2012 से 2024 तक लगातार फंड मिलता रहा लगातार। तो उसमें मैंने 4-5 डिवाइसेस बनाए। एक फंड खत्म होता है, एक फंड मैंने बनाया, वो डिवाइस ये बनाया कि एक सिस्को राउटर जो होता है उसका दाम 3 लाख है। तो क्या हुआ कि जो कर्नाटका है, जो कि सिलिकॉन वैली है, तो वो बहुत पुराने जमाने से वहाँ कंप्यूटर के काफी लोग थे। तो पुराने जमाने के जो कंप्यूटर होते थे वो एक्चुअली एक तकनीक है जिसे IPv4 कहते हैं, उसमें डेटा स्टोरेज है पूरा। और अभी आप जो मार्केट में कोई भी लेते हैं डिवाइस तो वो IPv6 टेक्निक पे है। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि कैसे पुराने IPv4 टेक्निक से IPv6 टेक्निक में आप डेटा ट्रांसफर करेंगे, तो वो डेटा फेंक तो नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक सिस्को राउटर जो कि 3 लाख का होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये लिखा प्रपोजल फंडिंग कि अब उतना डेटा, इतना GB डेटा जो IPv4 सिस्टम में है उसको कैसे आप ट्रांसफर कीजिएगा, और सबको नहीं अफोर्ड कर सकता 3-3 लाख 6 लाख का। तो मैंने मैनुअल सिस्टम को मैंने राउटर बना दिया। सिस्टम तो ऑलरेडी है और उसमें 3 मिनट का टाइम लग रहा है, 3 मिनट का डिले आ रहा है। जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है सिस्को राउटर से, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया, एक सिस्टम तो है ही, सब जगह सिस्टम है ही, मतलब वो कंप्यूटर और लैपटॉप, उसको मैंने कॉन्फ़िगर ऐसा कर दिया कि 3 मिनट का डिले आया। तो डॉक्टर CNR राव जो वो है पद्मभूषण अवार्ड, वो बहुत खुश हुए और बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा काम आपने किया। और उसके लिए मुझे 2012 में 20 लाख की फंडिंग मिली थी। चलिए, अभी इन फ्यूचर जो, क्योंकि भारत देश से इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, क्योंकि पूरे विश्व की नजर हमारे देश में युवा को है, खास करके आप जैसे डीन, आप जैसे रिसर्च को है, तो क्या क्या चीज में रिसर्च चल रहा है जो आप ब्लास्ट करने वाले हैं? अभी मेरा पूरा फोकस बायोमेडिकल हेल्थ केयर की तरफ है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आजकल के जो पेशेंट हैं सब टेक सेवी हैं और सब चाहते हैं कि मेरा रिपोर्ट
मेरे मोबाइल फोन पर आ जाए। ये मोबाइल फोन ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि सब कुछ वो चाहते हैं कि अब हम डॉक्टर के पास न जाएं और सब कुछ मेरे पास हो जाए। तो मैंने अभी 3, 4, 5 डिवाइस बनाया और बनाने के बाद सब डिवाइस को हॉस्पिटल के ओपीडी में दे दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग टेस्टिंग चल रहा है, उसका आउटपुट आ रहा है। अब मैंने उस डिवाइस का एआई के थ्रू मैंने ऐप डेवलप कर दिया है। ऐप के थ्रू ये हो रहा है कि पेशेंट देख पा रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में, सब आजकल रूटीन लाइफ में है कि मॉर्निंग वॉक करना है, उसी तरह से वो एक्सरसाइज करते हैं और डेली वो देख पाते हैं कि मेरे को कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इससे पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश और डिवाइस जो है हमारा बहुत लो कॉस्ट पर। अभी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपके पास पूरा वर्ल्ड का बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया में भी रिसर्च के क्या पोजीशन है? इंडिया में क्यों नहीं अच्छा रिसर्च हो सक रहा है? आप जैसे सब तो नहीं है, लेकिन क्यों आदमी अभी रिसर्च में ध्यान नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट सा बन के रह गया। अब आप कोई भी चीज देखिए, सैमसंग टीवी देखिए या मोबाइल फोन, हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। एक आईसी जिसका दाम 50 पैसा है, वो आईसी भी हम लोग ताइवान पर डिपेंडेंट है। तो कहने का ये मतलब है, आफ्टर ये जो मोदी का आया है कि मेड इन इंडिया, उसके बाद बहुत लोग, मेरे जैसे लोग, वो अपना स्टार्टअप कंपनी कर रहे हैं और अपने तरफ से एफर्ट कर रहे हैं कि हम मेड इन इंडिया करें। अभी मेरे साथ एक हुआ, एक FSR सेंसर था, उस 380 रुपये हमें पड़ता है, चाइना से आता है, वो मंगाने में हमें 3 महीना टाइम लगाया बोला। तो फिर हमारे टीम के साथ हम बैठे और वो 380 रुपये का चीज मैंने 20 रुपये में बना दिया। तो वो हम लोग कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ा कि 3 महीना टाइम लग रहा था, तो हम ये कहना चाहते हैं और ये लोगों को बताना चाहते हैं कि सबके अंदर क्षमता है, लेकिन लोग क्या है कि आजकल खरीद लेना बेहतर समझते हैं रेदर देन कि उस पर एफर्ट करके खुद से इन्वेंट करना। तो ये मोदी का जो ये संदेश है कि मेड इन इंडिया, ये बहुत बड़ा संदेश है और हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। माइक्रोचिप्स, अभी भी कोई भी कंट्री अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ, चाहे यूएसए, जर्मनी या ताइवान, उसमें कितना बड़ा फील्ड है? क्या उसमें आप काम कर रहे हैं माइक्रोचिप्स के लिए? हाँ, अभी माइक्रोचिप्स का, सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा अभी प्लांट लगने वाला है। तो उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और दूसरा क्वांटम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसमें ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। मतलब कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना के रखना होगा इंडिया को। तो अभी क्वांटम मिशन हुआ है, उसमें 4 करोड़ का फंडिंग आया हुआ है, उसमें मैंने अप्लाई किया है। तो हम काम कर रहे हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे, जहाँ पे डेटा को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो फिर ये जो साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट और ये जो हो रहा है, अगर हम लोग ये नहीं करते हैं समय के साथ, तो हमारा सारा जितना भी कोडिंग है वो सारा जो है डिस्क्लोज हो जाएगा और कोई भी हमारे बैंक से कुछ नहीं। सिर्फ एक ही चीज बचा सकता है, वो है OTP। अगर फोन भी चला जाए तो बहुत रिस्क हो जाएगा। तो उसके लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो मैंने शुरू कर दिया प्राइवेट की और पब्लिक की एनक्रिप्शन, डेटा सिग्नल सेंड करने के लिए जो होता है, उसको मैंने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से अपनी टीम को लगा दिया है। उस पर हम लोग काम करना शुरू कर दिया। अभी बहुत बड़ा एक तो चैलेंजिंग है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना। क्या इसमें कुछ इन्वेंशन में आपने ध्यान दिया है? ग्लोबल वार्मिंग के इस पर तो मैंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन हाँ, जो उसका इफेक्ट आ रहा है वो हमारा ऑप्टिकल सेंसर जो हमने डिजाइन किया है, 3-4 ऑप्टिकल सेंसर, वो सेंसर वो बता सकता है कि कितना परसेंटेज आपका जो है इसमें वो जनरेट हो रहा है, ह्यूमिडिटी सेंसर एंड ऑल। वो हमारा हाइयर एक्यूरेसी लेवल पर है, जो कि पहले आने से पहले, ग्लोबल वार्मिंग आने से पहले, वो प्री इंटरमीडिएट स्टेज में इतना बता सकता है कि उसकी क्वालिटी कितनी है, कितना वैल्यू है ऑप्टिकल सेंसर से। कोई कॉर्पोरेट कोई प्रोजेक्ट देना चाहेंगे और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उसको रिसर्च करके, इन्वेंशन करके कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे, तो कैसे करके आपसे वह संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो वो है, हमें अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चर्चा करता है, तो हम टीम के साथ डिस्कस करते हैं। और मेरे टीम में जो है बहुत डॉक्टरेट है, मेरे अंदर 17 PhD हो चुकी है। तो ये जो 17 PhD डॉक्टरेट है, ये ऑल ओवर इंडिया से हैं सारे। तो ये सब हम टीम के साथ हम डिस्कस करते हैं और उनका भी ब्रेन लेते हैं और मेरा भी रहता है। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोजेक्ट का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और सब में एक हम लोग को वो ध्यान रखा जाता है कि ये काफी कॉन्फिडेंशियल रहे,
जब तक हम उसको प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करें। और जहाँ तक रहा हमसे कॉन्टैक्ट करने का, तो आप गूगल में आप जस्ट प्रीता शरण टाइप करें, PREETA प्रीता SHARN शरण, और गूगल में मेरा सारा डिटेल अवेलेबल है और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर, ईमेल ID, एवरीथिंग इज देयर। तमाम जो एजुकेशन सेंटर है भारत में, खास करके जो IIT है, वह उसके स्टूडेंट सिर्फ एक नजर देखते हैं कि हमें कैसे करके अब्रॉड में बड़ा से बड़ा पैकेज मिले, लेकिन उनके लिए भी सबक है जो साधारण सा जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से पढ़ी है और साधारण सा एग्जाम देकर इतना बड़ा फील्ड में गई है। कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पैकेज ले रहे हैं, अगर उसमें इन्वेंशन नहीं जोड़िएगा तो आप जिंदगी भर आप नौकरी ही कीजिएगा। हो सकता है कि आपका पैकेज रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड ब्रेक होगा, लेकिन आप देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कभी आप साइंटिस्ट नहीं बन सकिएगा, कभी आप कंपनी नहीं बन सकिएगा, और आप रिसर्च फील्ड में जा ही नहीं सकिएगा। और जब तक रिसर्च नहीं रहेगा तब तक आप पीछे ही रहिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ रहा है, जितना रिसर्च हो रहा है, रिसर्च होने के बाद तुरंत पेटेंट होता है। पेटेंट होने के बाद वो पेटेंट लॉ के कारण वो 3 से 4 साल 5 साल वो मार्केट में नहीं आएगा और टेक्नोलॉजी, तब तक आप सोचिए कि उतना पीछे चल जा रहा है। रिसर्च R&D ही ऐसा है कि आप सबसे आगे निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं शरण जी को कि इतनी अच्छी बेटी को जो इतने बड़े रिसर्च वैज्ञानिक बना चुके हैं। तो आपकी अपनी कोई स्टार्टअप कंपनी है, कोई अगर आपसे सलाह लेना चाहेंगे तो उसके बारे में बताइए। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने स्टार्टअप किया है, क्योंकि ये AICTE की तरफ से आया था कि कोई भी फैकल्टी मेंबर है वो सारे लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। तो उसका नाम है आमिया इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये वेबसाइट पर है, COE है, पेपर है पूरा क्लीन। तो कोई भी चाहे तो आप आमिया इंजीनियरिंग सोल्यूशन आप टाइप करें और उसमें डायरेक्टर में मेरा नाम है, लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप अभी सोशल मीडिया में जरूर देखते होंगे बहुत से नए नए वीडियो आता है, कोई ड्रोन में मैन को बैठा के उठा रहा है, कोई ऑटोमोबाइल में कर रहा है, लेकिन आप यूट्यूब में वीडियो बनाकर लोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पैसा कैसे बनाइएगा? वह फार्मूला, वह रिसर्च कोई चोरी नहीं करे। हमें लगता है कि डॉक्टर प्रीता शरण जी इसमें हेल्प करेगी, या कैसे करके उसको लॉक करती है, कैसे करके पेटेंट करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक यह टेक्निक आप नहीं सीखिएगा तो आपका रिसर्च कौड़ी के बाग में दूसरे कंपनी आ जाएंगे, वह रिसर्च को ले जाएंगे, आप औने पौने दाम में वह फार्मूला, वह रिसर्च आपसे ले लेंगे, और आपके फार्मूला के कारण वह कंपनी वर्ल्ड वाइड हो जाएगी राते रात। लेकिन आप छोटा सा अमाउंट लेकर खुश रहिएगा। तो रिसर्च करना आसान है, रिसर्च में ध्यान देना और भी आसान है, लेकिन रिसर्च को पेटेंट और कॉर्पोरेट को बेच देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि डॉक्टर प्रीता शरण इसी में काम कर रही है। रिसर्च तो चुटकी में चीज, आप प्रॉब्लम लेके आइए, रिसर्च करके आपको सॉर्ट आउट कर देगा, लेकिन उस रिसर्च को कहाँ बेचिएगा, कैसे करके उससे रेवेन्यू कमाइएगा, ये टेक्निक भी इनके पास है। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को टीम कोर्स से सभी को धन्यवाद। जोहार।